दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस से स्टार्ट किए थे बीए और बीएससी पार्ट 1 के लिए। ये पेपर 2 के अंतर्गत आता है डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। और पिछले वीडियो में हम लेबनिज थ्योरम को प्रूफ करके आपको दिखाए थे। आपको बताए थे कि लेबनिज थ्योरम क्या होता है और इसका स्टेटमेंट भी बताए थे और प्रूफ भी करके बताए थे। बहुत अच्छा थ्योरम है और बहुत थोड़ा लंबा से गया था वीडियो, लेकिन बहुत अच्छे से आपको समझाए थे। और आज हम इसी पे क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि लेबनिज थ्योरम आप अगर पढ़ लिए तो इस पे क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी बनता है, तभी आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो पाएगा। वैसे तो हम पिछले वीडियो में ही क्वेश्चन कराने वाले थे, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला गया, इसलिए हम उसमें क्वेश्चन नहीं करा पाए थे। तो यहाँ पे आज हम आपको इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन करा करके दिखाने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड, क्वेश्चन कहता है, लिख देते हैं क्वेश्चन, फाइंड वाई एन। इसका मतलब ये वाई और एन नीचे में लिखने का मतलब हुआ वाई का nth बार डिफरेंशिएशन, वाई का nवां डेरिवेटिव निकाले। फाइंड वाई एन, वाई का nवां डेरिवेटिव निकाले व्हेन वाई बराबर, वाई का जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन पढ़ते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। आपको हम बताए थे कि लेबनिज थ्योरम तब अप्लाई होता है जब y बराबर कोई फंक्शन u इंटू भी में रहता है। जैसे कि हम लोग इसका अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना चाहें, एक बार डिफ्रेंशिएशन करना चाहें, तो इस पर फार्मूला लगाते हैं डिफ्रेंशिएशन u इंटू भी का, और u को बाहर निकालते हैं, v का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, प्लस v को बाहर निकालते हैं, u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यही करते हैं ना। लेकिन जब इसका nth डेरिवेटिव निकालना रहता है, nवां डिफ्रेंशिएशन इसका निकालना है, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं लेबनिज थ्योरम। तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, वो इसी फॉर्मेट में आपको दिख रहा है। अगर u बराबर एक्स स्क्वायर मान ले और v बराबर साइन एक्स मान ले, तो आप कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन दिया है वो u इंटू भी दिया है, और इस पर हम लोग लेबनिज थ्योरम लगाएंगे और उसके बाद इसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन और लिख लेंगे गिवन y बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेंगे और लेट एज्यूम कर लेंगे, लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू साइन एक्स। अब अकॉर्डिंग टू लेबनिज थ्योरम, लेबनिज थ्योरम कहता है कि अगर y बराबर uv है, y बराबर uv है, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है yn, अगर y बराबर uv है तो yn इज इक्वल टू होता है nc0 और un i v प्लस nc1 और un-1 इंटू v1 प्लस nc2 और un-2 इंटू v2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करते करते ncn तक जाता है, प्लस यहाँ होगा ncn और u हो जाता है u और ये हो जाता है vn। यही होता है yn। अगर y बराबर u इंटू v है तो y का nवां डेरिवेटिव इतना हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग तो यहाँ इसको सीधा फार्मूला पर बैठा देंगे, यहाँ u के जगह पर इतना एक्स स्क्वायर और v की जगह पर साइन एक्स रख लेंगे। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, ये जो है इसमें आपको यहाँ दिख रहा होगा y un-1 un-2, उसके बाद यहाँ vn। तो अगर हम इस सब का वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर un का वैल्यू निकाल ले, un-1 का, un-2 का, तब ना हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो yn निकल जाएगा। इसलिए हमको पहले क्या करना होगा, un निकालना होगा,
अभी तो हमारे पास है ही, उसके बाद UN-1 निकालना होगा, अब V1 निकालना होगा, उसके बाद UN-2 निकालना होगा, V2 निकालना होगा, उसके बाद U तो है ही और VN निकालना होगा। इस टाइप से पहले हम लोग कुछ वैल्यूज को निकाल लेते हैं ताकि इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे और हम लोग को क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और गौर करने वाला है, जब हम लोग u बराबर x² लिए हैं तो इसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u1 इसका कितना आएगा 2x आएगा और u2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और u3 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा और उसके बाद 0 ही आते चला जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। अगर हम इसी चीज़ को भी माने रहते हैं, x² को भी माने रहते हैं और साइन x को u माने रहते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा सोचिए, आपको थोड़ा देर में पता चलेगा क्यों ऐसा हम कह रहे हैं। अगर इसको भी माने रहते हैं तो v1 आता 2x, v2 आता 2 और v3 आता 0, v4 आता 0, उसके बाद कहीं भी आगे v5 v6 vn सारा का सारा वैल्यू आता 0। यानी आप यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं, अगर हम यहाँ v का वैल्यू पुट करते हैं x² और v1 का वैल्यू पुट करते 2x और v2 का वैल्यू पुट करते 2, उसके बाद v3 वाला इसके आगे जो भी एलिमेंट आता उस सब में v3 v4 v5 सबका वैल्यू 0 पुट करते तो इधर का सारा वैल्यू vn तक 0 हो जाता। यानी हम लोग को इतना ही का वैल्यू निकालना पड़ता, इतना ही का निकालना पड़ता ना, इसके आगे का तो सारा वैल्यू 0 हो जाता। यानी अगर हम इस चीज़ को इस x² को भी मानेंगे तो हमको फ़ायदा होगा, इस पूरे को सोल्व नहीं करना होगा, हम केवल इतना ही तक सोल्व कर लेंगे, इतना ही तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन इसको u माने तो क्या हुआ, u माने तो यहाँ u1 u2, अब देखिए इसमें खोजिए यहाँ u1 कहाँ है, u2 कहाँ है, u3 कहाँ है, तो आप देखिएगा यहाँ पे है u, तो इससे एक स्टेप पहले होगा u1, उसके एक स्टेप पहले होगा u2, उसके एक स्टेप पहले होगा u3। इस तरीके से यहाँ आते आते यहाँ पे क्या आया है un आया है। यानी इसमें u1 u2 u3 इसमें तो डॉट डॉट में हाइड है, तो बड़ी परेशानी होगा, ये वाला वैल्यू तो हमको पुट करने का मौका ही नहीं मिलेगा, यानी हम किसी स्टेप को 0 कर ही नहीं पाएंगे, तो हमको सारा स्टेप सोल्व करना पड़ेगा और क्वेश्चन हम लोग को ये भारी पड़ जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम भी x² को मानते हैं, इसको भी मानते हैं और इसको u मानते हैं तो क्वेश्चन हम लोग को बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा लॉजिकली। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग टेक्निकली काम करेंगे, इसको भी मान लेंगे और इसको मानेंगे u, ताकि हम लोग का क्वेश्चन हो जाए थोड़ा सा आसान। तो यही काम करते हैं हम। तो हम लोग इसको सुधार देते हैं, यहाँ x² की जगह पर sin x रख देते हैं और यहाँ sin x की जगह पर x² रख देते हैं। तो क्या हर क्वेश्चन में से हम लोग डिफ्रेंशिएशन करके पता करेंगे, नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। जहाँ अलजेब्रिक फॉर्म होगा x वाला फॉर्म होगा x² x³ x² + 2 3 5, उसको हम लोग जनरली भी मानेंगे, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन करते करते एक स्टेप तक आप जाइएगा, 2 3 4 बार करने के बाद 0 आ ही जाता है। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में अगर कुछ दिया है, साइन कॉस टेन कॉट कुछ भी दिया है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन कभी भी करिएगा तो 0 नहीं आता है। इसलिए जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएगा हम लोग उसको u मानेंगे और अलजेब्रा फंक्शन आएगा तो उसको हम लोग v मानेंगे, ये हमेशा हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, un फाइंड करते हैं। तो आपको हम पीछे बताए हुए थे कि साइन x का nth डेरिवेटिव होता है साइन n प्लस पाई या पाई प्लस n, सॉरी प्लस नहीं होता है, सीधा n पाई बाई 2 अब प्लस x हो जाता है। यही होता है इसका nth डेरिवेटिव, साइन x का nth डेरिवेटिव हो गया। अब मान लीजिए हमको निकालना है un-1, तो क्या करेंगे, n के जगह पर n-1 रख देंगे तो हो जाएगा साइन n-1 इंटू पाई बाई 2 प्लस x हो जाएगा, हो गया। अब मान लीजिए हमको निकालना है un-2, तो बस साइन हो जाएगा n-2 इंटू पाई और बाई कितना 2 और प्लस x हो गया। इतना ही का हमको ज़रूरत भी है। अब हम लोग यहाँ से क्या निकालते हैं v1, अब vn का नहीं निकाल रहे हैं, समझिएगा, हम लोग को यहाँ जो वैल्यू पुट करना है वो v1 v2
पुट करने के बाद 0 हो जाएगा, उसके बाद पुट करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो v1 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, v2 कितना हो जाएगा, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन 2, और v3 कितना हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 0। उसी तरीके से v4 कितना हो जाएगा 0, और आगे सारा का सारा एलिमेंट हो जाएगा 0। इसलिए हम लोग आगे का निकालने का ज़रूरत ही नहीं है हम लोगों को। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट nth टाइम्स बाय लेबनिज थ्योरम। अच्छा, इसको किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो nth टाइम विथ रिस्पेक्ट टू x भी लिख देंगे, क्लियर हो जाए, विथ रिस्पेक्ट टू x बाय लेबनिज थ्योरम, LEIBNITZ, लेबनिज थ्योरम, ठीक है। वी गेट, तब हम पाते हैं कि वाई एन बराबर, तो वाई एन बराबर कितना होगा, NC0 और UN V1 प्लस NC1 UN -1 इंटू V, अच्छा यहाँ भी होगा, केवल यहाँ होगा V1, और प्लस NC2 और ये हो जाएगा UN -2 इंटू V2, और प्लस डॉट 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 प्लस NCN और ई हो जाएगा U, हो जाएगा VN, ठीक है। तो अब हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं। NC0 का वैल्यू कितना होगा, आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि अगर C के नीचे 0 हो जाए तो वैल्यू 1 हो जाता है, तो 1 हो जाएगा। तो 1 को लिखते हैं का, नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई में है। अच्छा, उसके बाद UN, तो UN का वैल्यू देखिए हम लोग पीछे निकाले हैं, UN का वैल्यू कितना है, sin n π/2 प्लस x, तो बस यहीं रख देंगे sin n π/2 और प्लस x हो गया। अब v का वैल्यू, तो v तो एज इट इज रख देंगे, v का वैल्यू कितना है, यहाँ से देख लीजिए v बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो बस रख देंगे एक्स स्क्वायर। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस NC1 का वैल्यू, तो आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे कि नीचे में अगर 1 हो जाए तो ऊपर वाला वैल्यू सेम टू सेम उतर जाता है, यानी n हो जाएगा। और UN -1 पीछे निकाले हैं, देखिए UN -1 sin n-1 π/2 प्लस x, तो ये हो जाएगा sin n-1 और π/2 प्लस x हो गया। अब प्लस NC2, तो NC2 का वैल्यू हो जाएगा, निकाल देते हैं आपको, n का फैक्टोरियल बाई n -2 का फैक्टोरियल आई इंटू 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल बाई n-2 का फैक्टोरियल इंटू 2 गुने 1, इससे ही कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, n इंटू n-1 बाई 2 लिख सकते हैं। अच्छा, UN -2 का वैल्यू कितना होगा, पीछे निकाले हैं, यहाँ भी आपको बता देते हैं, हो जाएगा साइन, इसको थोड़ा सा इधर घसका लेते हैं, नहीं तो नहीं हट पाएगा, तो ये हो जाएगा साइन n-2 इंटू पाई बाई 2 प्लस x इंटू, अभी इंटू में है, ठीक है, V2 का वैल्यू, तो V2 का वैल्यू कितना है, 2x है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे V1 का वैल्यू नहीं लिखे है ना, V1 का ना वैल्यू 2x है, इसका तो वैल्यू 2 है। एक मिनट, इसको लिख लेते हैं, गड़बड़ हो गया, इसको नीचे लाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या ऐड करना है, इसमें ऐड करना है, V2 का वैल्यू नहीं रख पाए थे, भूल गए थे, तो यहाँ 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, V2 का वैल्यू कितना है, 2x है, और इसमें प्लस हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई होगा V2 के वैल्यू से, इसमें V1 का वैल्यू रखे हैं 2x, और इसमें V2 का वैल्यू रख देंगे 2,
अब प्लस डॉट डॉट है तो इधर लिखने का ज़रूरत नहीं है। क्या है कि इधर का जो वैल्यू है ना वहाँ V3 से मल्टीप्लाई होने वाला है और V3 का वैल्यू कितना है 0, यानी 0 से मल्टीप्लाई होने वाला है बाकी सारे एलिमेंट में। तो 0 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, उससे कोनो वैल्यू नहीं है। तो इसके बाद लिख सकते हैं अदर टर्म्स वैनिश, मतलब अदर टर्म 0 हो गया, समझे। तो अब इसी को सोल्व कर लेना है, उसके बाद ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इसी को सजा के लिख देना है। तो इसमें एक्स स्क्वायर को पहले लिख देंगे और ये हो जाएगा साइन n π/2 और प्लस एक्स, ये हो जाएगा प्लस 2x को इधर ला देंगे तो हो जाएगा 2nx साइन हो जाएगा n-1 इंटू π/2 और प्लस x, और ये हो जाएगा प्लस है 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा n इंटू n-1 और इंटू कितना साइन n-2 इंटू π/2 और प्लस कितना x, और यही चीज़ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसी तरीके से लेबनिज़ थ्योरम का क्वेश्चन बनाया जाता है। आगे और भी आपको हम क्वेश्चन सॉल्व करा कर दिखाते हैं। इस वीडियो में एक क्वेश्चन और बनाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो 2-3 वीडियो बनाएंगे अभी, जिसमें बहुत सारा लेबनिज़ थ्योरम का क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ़ y इज इक्वल टू e⁻x², prove that yn+1 इज इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू नहीं है, yn+1 माइनस 2xyn और माइनस 2n(yn-1) और इज इक्वल टू 0। इतना प्रूफ करना है, क्वेश्चन कह रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन के डिमांड को पूरा करते हैं, मतलब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन, जो दिया है उसको लिख देना है। गिवन y इज इक्वल टू e⁻x², ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सबसे पहले एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्या है कि इस पर लेबनिज़ थ्योरम हम लगा ही नहीं सकते हैं। लेबनिज़ थ्योरम लगाने के लिए हम लोग को u इंटू भी चाहिए। इसमें दो फंक्शन है ही नहीं मल्टीप्लाई में, ये तो एक ही फंक्शन है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कुछ, बता रहे हैं आपको क्या दिख रहा है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, e⁻x² इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन e⁻x² नीचे सेम करना होगा x² तो इंटू x² dx। इस तरीके से करेंगे ना। हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि इतना आपको आता होगा। 12th क्लास में थोड़ा अच्छे से आप पढ़े होइएगा डिफ्रेंशिएशन, तो इतना आता होगा चेन रूल। तो e⁻x का डिफ्रेंशिएशन इतना ही होता है और इंटू हो जाएगा 2x, यानी इसको लिख सकते हैं 2x और e⁻x², और ये कितने के बराबर है, y के बराबर है, तो हो जाएगा 2xy। और इसके जगह पर y लिख सकते हैं ना, यही चीज़ ना y के बराबर है, y बराबर यही चीज़ है ना, तो इसके जगह पर y लिख दिए हैं। तो फाइनली इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ गया, 2xy, और कितना बराबर आया है y1, इसका पहला डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इतना है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि y1 बराबर 2xy आया है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है। हम लोग को जो प्रूफ करना है, इसमें आप देखिएगा लिखा हुआ है yn+1, यानी अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट को nth बार डेरिवेटिव कर दे, nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दे, n टाइम्स डेरिवेटिव कर दे, तो हो जाएगा yn+1। का है कि n बार जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा yn+1, ठीक है। और जब यही वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए कितना आएगा, और करते करते इतना हम लोग इसको प्रूफ करेंगे।
तो हम लोग इसका nth टाइम डेरिवेटिव करते हैं, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट nth टाइम्स with respect to x by Leibniz theorem LEIBN। क्या होता है इसका स्पेलिंग ही तो अजीब है ना, ITZ होता है। इसका पूरा विदेशिया है, जर्मन है, जर्मनी का था, अजीब नाम है, विदेशी नाम अजीब लगभग करता है। तो बाय लेबनिज थ्योरम, ठीक है। तो लेबनिज थ्योरम से जब हम लोग इसका nth टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो ये n+1 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा, अब ध्यान से देखिएगा। ये 2 है पहले, तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x प्लस वाई पर हम लोग u इंटू भी वाला फार्मूला लगा देंगे, मतलब u भी इसको मान लेंगे और इसका क्या करेंगे, इस पर लेबनिज थ्योरम लगाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि 2 बाहर आ गया, ठीक है। एक को u माने एक को भी माने, तो फार्मूला होता है NC0 UN अभी। तो यहाँ पे UN क्या है, अच्छा हमको पहले क्या करना चाहिए था, इसको मान लेना चाहिए था। 1 मिनट पहले हम लोग मान लेते हैं कि u बराबर x है और v बराबर y, किसी को मान सकते हैं, ठीक है, पहले मान लेते हैं। लेकिन बहुत छोटा क्वेश्चन है, मानने ना मानने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मानने से फिर क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। इसको तो सीधा हम लोग बना सकते हैं। ये कहता है कि यहाँ UN, तो u बराबर कितना है, u बराबर x है, तो UN बराबर कितना हो जाएगा, इसको सीधा हम लोग लिख सकते हैं। तो उल्टा मानते हैं हम लोग, एक स्टेप और बढ़ाते हैं पहले, 1 मिनट पहले एक स्टेप और बढ़ाते हैं। 2 इसको xy लिख देंगे, 2xy है और इसका nth डेरिवेटिव यही तो हम लोग को निकालना है। तो u इंटू भी का जब हम लोग nth डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसी तरीके से x इंटू वाई का निकालना है। तो इसी चीज़ को हम लोग y इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, y को पहले लिख सकते हैं, x को बाद में लिख सकते हैं। अब का है, तो फिर इसका आंसर वहीं पे है जहां हम लोग पहले बताए थे। आपको बताए थे ना कि x में जब कोई फंक्शन रहेगा तो उसको हम लोग हमेशा भी मानते हैं। क्या है कि जब इसका डिफ्रेंशिएशन करते जाइएगा तो 1-2 स्टेप के बाद ही 0 हो जाएगा और उसके बाद हम लोग को सोल्व नहीं करना पड़ेगा। अब x को ही ले लीजिए, x का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे 1 आ जाएगा, यानी अगर इसको भी मानेंगे तो v1 बराबर 1 आ जाएगा। अब v2 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को सोल्व नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग बाद में रखे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू, अब हो जाएगा NC0। अच्छा यहाँ u रहता तो कौन सी होता, u रहता तो UN होता, तो y है तो कौन सी होगा YN। अच्छा उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, v लिखते हैं, तो v की जगह पर कितना है x है, तो x लिखेंगे, हो गया। प्लस NC0 है तो अब 1 लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे लिखते थे हम लोग UN-1, तो यहाँ u के जगह पर कौन सी है, y है, तो y लिखेंगे, हो गया। और उसके बाद लिखते थे v1, तो यहाँ v के जगह पर कितना है x है, तो v1 कितना हो जाएगा, x का मतलब एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, और प्लस अब उसके बाद चूंकि हम लोग का v2 आने वाला है, v2 से मल्टीप्लाई होने वाला है, और v2 का वैल्यू यहाँ पे 0 है, चूंकि x का जब हम लोग 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा, तो इधर का जितना भी वैल्यू होने वाला है सारा 0 होने वाला है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोग यहाँ भी लिख देंगे ऑल टर्म्स, चाहे अदर टर्म्स, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, अदर्स TERMS है, टर्म्स वैनिश, मतलब अदर टर्म्स क्या है, 0 है, हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे 2। अच्छा NC0 का वैल्यू आपको बताए थे ना 1 होता है, तो YNX हो जाएगा, तो x को पहले भी लिख सकते हैं XYN, अब प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, और ये हो जाएगा YN-1, और अदर टर्म्स क्या है, 0 है। अच्छा ये जो हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं किसका निकाल रहे हैं, YN+1 का,
वाई एन प्लस 1 का वैल्यू निकल रहा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वाई एन प्लस 1। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करके इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x वाई एन और माइनस 2n वाई एन माइनस 1 आई इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 0। और हम लोग को यही चीज़ तो प्रूव करना था, तो हो गया प्रूव। ठीक है, तो इस वीडियो में ये 2 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेंगे और उसमें हम लोग अच्छे से समझेंगे लेबनिज़ थ्योरम को, और भी अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही।